और अभी मेरे हाथ में 19 आदमी का लेटर ये है। ये 19 लेटर आदमी का लेकर के हम जा रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जी के बुलाए हुए हैं और तभी आंसू अभी सूखा भी नहीं था कि बेतिया में लोगों ने झटका दे दिया। आज 200 लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ले लिया। अरे बानर का जाने आदि का सवाल है। चिराग पासवान बानर हैं, हनुमान झुटमुट का मोदी का बन रहे थे। देश में दिन लग चुका है। छोटी छोटी पार्टी जो चलाते थे वो छोटी छोटी पार्टियों का दुकान अब नहीं चलने वाला है। वह रालोसपा हो, लोजपा हो और भी दल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान बिहार दौरे पर हैं और लंबे वक्त से बिहार दौरे पर कहें या फिर बिहार में कैंप किए हुए हैं और उनकी पार्टी में टूट की खबरें लगातार आती रही हैं। लोजपा टूट को खारिज करती रही है। अब एक खबर आ गई है कि बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी सेंधमारी कर दी है। तो एक तो सवाल ये है। दूसरा चैलेंज दे दिया है केशव सिंह, अब जेडीयू नेता हैं, कभी लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव हुआ करते थे और ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, अगर हिम्मत है तो किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ लें। एक सवाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी है। इन सारे सवालों पर बात करेंगे। खुद केशव सिंह जी मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, सवाल की शुरुआत, इंटरव्यू की शुरुआत इस सवाल से। आपका एक ट्वीट है, आपका एक बयान है। आपने कहा कि चिराग पासवान सवालों के जवाब नहीं दे रहे, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, हिम्मत है तो किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ ले। अब चुनौती दे रहे हैं आप चिराग पासवान को। चिराग पासवान को मैं शुरू से आज तक कह रहा हूं कि फर्जी सांसद है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फर्जी ढंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, फर्जी ढंग से हल्फनामा देकर के संसद पहुंचे हैं, और जिस व्यक्ति का टोटल आधार ही फर्जीवाड़ा हो, वैसा व्यक्ति दूसरे को चुनौती देता हो कि मेरे पार्टी से कोई नहीं गया है, कुछ लोग गए हैं, तो वह रालोसपा के हैं। और शर्म करो चिराग पासवान कि तुम्हारे दल में 208 ब्लॉक लेवल से लेकर के राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारी गए हैं और साथ में हजारों समर्थक गए हैं। पूरा बिहार उसको देखा है, छिपा करके नहीं गया, तुमको ओपन चुनौती दे करके गया। देश भर का मीडिया, प्रेस, होर्डिंग, बैनर लगा के गया है और तुम कहते हो कि ये लोग फर्जी हैं। फर्जी है तो आज आपको एक हम साधारण प्रूफ दिखा रहे हैं कि अभी देखिए कि 2 आदमी को हमारा जदयू ने, एक व्यक्ति को जमुई का मुख्य प्रवक्ता सुभाष पासवान जी को बनाया, रामनाथ रमन जी को अभी उत्तर बिहार का दलित प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया, और अभी मेरे हाथ में 19 आदमी का लेटर ये है। ये 19 लेटर आदमी का लेकर के हम जा रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जी के बुलाए हुए हैं और डिस्कशन कर करके हम सभी को राज्य कमेटी में समाहित कर रहे हैं। अब दूसरा बात कि इधर तो अभी आंसू अभी सूखा भी नहीं था कि बेतिया में लोगों ने झटका दे दिया। आज 200 लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ले लिए। अब ये खुद क्लियर करे। अभी झूठ मूठ को कहते थे, पहले तो नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे, अब तो नरेंद्र मोदी भी पल्ला झाड़ लिए और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग इनके लोगों को मिला रहा। कुछ दिन पहले देखे नूतन सिंह गई और ये गाली गलौज का भाषा 2 रोज पहले बैठक में किए हैं केशव सिंह के लिए। केशव सिंह के लिए गाली गलौज राजनीति में स्थान नहीं है। राजनीति में आपको संसदीय परंपरा पर विश्वास है तो केशव सिंह जो सवाल उठाए हैं, देश के नाम से खुला ओपन लेटर लिखे कि आप फर्जी हो, फर्जी प्रमाणित किए हैं, तथ्य के साथ दिए हैं कि तुमने हल्फनामा में क्या, कंपनी कितना बनाया, कितना ट्रस्ट का मालिक हो, कितने सामंती हो, कितने लूटे हो, सारा चीज का उसमें उल्लेख है। और तथ्य का जवाब नहीं देकर के केशव सिंह को गाली दे रहे हैं। आप कह रहे हैं है हिम्मत, उनको कह रहे हैं जमुई मेरे डर से छोड़ करके भाग गए, हाजीपुर में घूम रहे हैं और हाजीपुर में मेरा घर घर में इतना पहुंचा कि हाजीपुर से उनको खदेड़ने का काम करेंगे और बिहार में उनको किसी भी संसदीय सीट से लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी भी अब झटका दे रही है। 200 से ज्यादा लोग या 200 लोग लोजपा के बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं या हो गए हैं, जो आपका दावा है। चिराग पासवान तो ये कह रहे हैं हमें गठबंधन की चिंता है ही नहीं,
हमारी वजह से जो चुनाव हारते हैं, ये धमकी शायद जेडीयू के लिए हो, ये बयान शायद जेडीयू के लिए हो, लेकिन हमारी वजह से जो चुनाव हारते हैं वो हमारे पास खुद गठबंधन करने आएंगे। तो आप लोग के बारे में ये कहा जा रहा है। अरे बानर का जाने आदि का सवाल है। चिराग पासवान बानर हैं, हनुमान झूठमूठ का मोदी का बन रहे थे। ये तो अपने चिराग से घर को रोशनी नहीं कर रहे हैं, बल्कि रामविलास पासवान का जो सपना था बंगला, बहुत मेहनत करके उन्होंने 50 वर्ष अपने राजनीतिक करियर को मेहनत कर करके लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था, जिसका बंगला चुनाव चिन्ह था। और उसमें चिराग ये आ गया। ये रामविलास पासवान के सुपुत्र नहीं, कुपुत्र हैं, और कुपुत्र होने के नाते बाप की कमाई को ये बेच रहे हैं, गला रहे हैं और जला रहे हैं, बंगला को जला दिए। एक आखिरी सवाल है केशव सिंह जी आपसे। आज हालांकि पहले ये कयास खारिज हो गए थे, उपेंद्र कुशवाहा ने खारिज कर दिया था। आज अचानक ये खबर आई है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का विलय जेडीयू में हो सकता है, और वशिष्ठ नारायण सिंह पूरी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को साथ लाने में, और तकरीबन 2-3 सप्ताह में उपेंद्र कुशवाहा साथ आ जाएंगे। एक बड़े अखबार का भी ये दावा है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी लगातार बातें आ रही हैं, और अंदर खाने से जो हमने खबरें जुटाई हैं उसमें भी ये कयास, उसके अनुसार भी ये संकेत मिल रहे हैं। आप थोड़ा कंफर्म करें क्या होने जा रहा है, अगर आपके पास जानकारी हो तो। उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में आवे, स्वागत है। आप देखिए देश में दिन लग चुका है कि छोटी छोटी पार्टी जो चलाते थे, वो छोटी छोटी पार्टियों का दुकान अब नहीं चलने वाला है। वह रालोसपा हो, लोजपा हो, और भी दल है, तमाम दलों को बड़े दलों के साथ राज्य के हित में मर्ज कर जाना चाहिए, विलय कर जाना चाहिए। ये चीज का हम पक्षधर हैं। अब जदयू के ऊपरी बड़े नेता लोगों से क्या उपेंद्र कुशवाहा जी की बात हुई है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यदि आते हैं तो जदयू परिवार में उनका हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार है। तो केशव सिंह जी थे जी। और रहा बात कि जिस ढंग से लोजपा का बर्बादी हो रहा है, जिस ढंग से टूट रहा है, जिस ढंग से रोज देख रहे हैं कि सप्ताह में एक न एक झटका इसको लग रहा, तो यदि जरा सा भी चिराग पासवान को रामविलास पासवान का कर्म पर विश्वास है, उनके मेहनत को जरा सा भी इन पर विचार है, तो इनको अविलंब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा देकर पशुपति कुमार पारस, जो उनके चाचा है, जो बिहार के सर्वमान्य लोजपा के नेता है, जो एनडीए के सारे लोग उनको मानने के लिए तैयार हैं, उनको इस्तीफा देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और संसदीय दल का नेता तीनों पद थमा दे। लोजपा का तभी कल्याण है, नहीं तो लोजपा का बर्बादी होने से कोई माई। तो उपेंद्र कुशवाहा से लेकर चिराग पासवान तक बात हुई, और चिराग पासवान को लेकर जब भी बात करते हैं केशव सिंह जी, तो अंदाज कितना आक्रामक होता है। आपने कई इंटरव्यू देखे हैं, तो आपके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, और साफ तौर पर चुनौती देते हुए कि आप किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ लीजिए, और आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। पशुपति कुमार पारस को सारी जिम्मेवारी थमाइए, तब लोक जनशक्ति पार्टी का कल्याण होगा।